क्षीणाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदोक्ति परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरण का आज 25वां पाठ है। पिछले 10 पाठों में हम संप्रदान कारक का अध्ययन करते आ रहे हैं। संप्रदान कारक के अष्टाध्यायी में कुल मिलाकर 10 सूत्र हैं, जिनको हम इन पाठों में विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज के पाठ में इन्हीं 10 सूत्रों का हम संक्षेप में पुनरावर्तन कर लेंगे। इसमें हर सूत्र की वृत्ति, उसके व्याख्यानों में दिए गए उदाहरण और हमारे किए हुए एक दो और भी कुछ उदाहरण, इन सब को आज हमें देखना है। तो संप्रदान कारक का पहला सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। इसका सूत्रार्थ जो हमें याद रखना होगा, दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति सह संप्रदान संज्ञः स्यात्। दान के कर्म से जिससे संबंध जोड़ता है, यानी कि जिसको दान दे देता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यह संप्रदानत्व 3 प्रकार से संभव है। वाक्यपदीय में भर्तृहरि इसी को एक कारिका द्वारा स्पष्ट करते हैं। अगर इस कारिका को भी आप याद कर ले तो बेहतर ही होगा। अनिराकरणात् कर्तुस्त्यागांगम कर्मणीप्सितम प्रेरणानुमतिभ्याम च लभते संप्रदानताम्। अनिराकरणात् यानी कि दिए हुए दान का अस्वीकार न करने से संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे कि सूर्याय अर्घ्यम ददाति या फिर देवाय पुष्पाणि ददाति। यहाँ सूर्य दिए हुए अर्घ्य का अस्वीकार नहीं करता, देव भी दिए हुए पुष्पों का अस्वीकार नहीं करते। इस तरह से यहाँ अनिराकरण के आधार पर संप्रदान संज्ञा होती है। दूसरा, प्रेरणया, माणवकाय भिक्षाम ददाति। यह प्रेरणा से संबंधित संप्रदान है, क्योंकि यहाँ बच्चे द्वारा भिक्षा मांगने पर प्रेरित होकर उसको भिक्षा दी जाती है। तीसरा, अनुमत्या, उपाध्यायाय गाम ददाति। यह अनुमति से संबंधित संप्रदान है, क्योंकि यहाँ उपाध्याय को पूछकर उनकी अनुमति लेकर उनको गाय दान स्वरूप दी जाती है। इसी सूत्र के संदर्भ में काशिका के विषय में ध्यान रखने जैसी कुछ चीजें अब याद दिलाता हूं। पहला, काशिकाकार संप्रदान इसको अन्वर्थ संज्ञा मानते हैं और इसीलिए कर्मणा इस शब्द से दान कर्मणा इसका निर्देश होता है, ऐसा वो सूचित करते हैं। दूसरा, काशिकाकार का यह वाक्य हमें याद रखना है, कर्मणा करणभूतेन कर्ता यम अभिप्रैति। दान क्रिया का जो कर्म, उसको अभिप्राय क्रिया के संदर्भ में करण स्वरूप मानकर दान क्रिया का कर्ता जिससे उसका संबंध जोड़ना चाहता है, वह दान क्रिया का संप्रदान होता है। जैसे कि यज्ञदत्ताय गाम ददाति। यहां दान क्रिया का कर्म हो गया गाय, उसको अभिप्राय क्रिया के करण मानकर उससे यज्ञदत्त देवदत्त के साथ संबंध जोड़ना चाहता है, इसलिए यहां देवदत्त की संप्रदान संज्ञा हो गई। तीसरी बात, दान इस शब्द का अर्थ स्वकीय द्रव्य परित्यागः ऐसा लेते हैं। किसी वस्तु पर से अपना स्वामित्व छोड़ना दान कहलाता है। इसलिए अगर देवदत्त धोबी को धोने के लिए वस्त्र देता है, तो वहां इस सूत्र का प्रयोग नहीं हो सकता, बल्कि वहां देवदत्तः रजकस्य वस्त्रम ददाति यह प्रयोग बन जाएगा। इसी तरह हमने घ्नतः पृष्ठम ददाति, इसमें भी संप्रदान नहीं हो सकता, यह देखा था। इन 3 बातों के विषय में यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह सब वृत्तिकार का यानी कि काशिकाकार का मत है। भाष्यकार के मत के अनुसार संप्रदान संज्ञा
ना ही अन्वर्थ संज्ञा है और ना ही वहां स्वस्वामित्व त्याग की जरूरत है। आचार्यः शिष्याय चपेटिकाम ददाति, इस प्रयोग को प्रमाण मानकर ये भाष्य का मत माना जाता है। इस सूत्र के विषय में हमने दो वार्तिक भी देख लिए। पहला, क्रियायाम अभिप्रैति स संप्रदानम, क्रिया द्वारा कर्ता खुद का जिससे संबंध जोड़ना चाहता है वह संप्रदान संज्ञक होता है। इसके तीन उदाहरण काशिका में दिए हैं। श्राद्धाय निगर्हते, युद्धाय सन्नह्यते और पत्येषेते। हम भी अपने कुछ उदाहरण बना सकते हैं। पुत्राय पत्रम लिखति, शिष्याय कथाम कथयति, माणवकाय धर्मम ब्रूते इत्यादि। यह हो गया पहला वार्तिक। दूसरा वार्तिक, यजेः कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा वक्तव्या। यज धातु के विषय में वेदों में कर्म की कर्ण संज्ञा होती है और संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है। इसका उदाहरण पशुना रुद्रम यजते, यही काशिका और कौमुदी दोनों में दिया है। संप्रदान कारक का दूसरा सूत्र रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः। इसका अर्थ रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे प्रीयमाणः अर्थः संप्रदानम स्यात्, यह ध्यान रखना है। यहाँ रुचि इस शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। अन्य कर्तृकः अभिलाषः रुचिः, चाहने वाले से भिन्न ऐसा पदार्थ रुच धातु के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है और चाहने वाले की खुद की संप्रदान संज्ञा होती है। प्रीयमाणः, इस शब्द का अर्थ भी यहां याद रखना जरूरी है। प्रीयते इति प्रीयमाणः, जो प्रसन्न होता है, यानी कि जो पसंद करता है वह प्रीयमाण है। इस संदर्भ में प्रीणाति, रोचते और अभिलषति, इन तीन धातुओं के वाक्य प्रयोगों को अलग अलग ध्यान रखने से भी इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट होने में मदद होती है। इस सूत्र के काशिकाकार ने दिए हुए उदाहरण, देवदत्ताय मोदकः रोचते, यज्ञदत्ताय अपूपः स्वादते। कौमुदी में दिया हुआ उदाहरण, हरये भक्ति ही रोचते। हम भी अपने कुछ उदाहरण बना सकते हैं। शिशवे पयः रोचते, भीमाय युद्धम रोचते, नारदाय कलहः रोचते, गणेशाय दुर्वाहा रोचन्ते इत्यादि। और सूत्र में प्रियमाण यह शब्द क्यों रखा गया है? तो जो भी वस्तु प्रियमाण नहीं होगी उसकी संप्रदान संज्ञा भी ना हो पाए। जैसे कि देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि, यहाँ पथिन इसकी प्रियमाण न होने से संप्रदान संज्ञा नहीं हुई। संप्रदान कारक का तीसरा सूत्र, श्लाघ नूं स्था शपाम नीप्स्यमानः। श्लाघ, नूं, स्था तथा शप एषां प्रयोगे बोधयितुम इष्टः संप्रदानम स्यात्। श्लाघ इत्यादि चार धातुओं के विषय में जिसका बोध करने की इच्छा हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। श्लाघ मतलब कि अति प्रशंसा करना, नू मतलब कि छिपाना या फिर दूर ले जाना, स्था मतलब कि रुकना और शप मतलब कि उपालंभ, यानी कि शरीर को स्पर्श करने की बात कहकर शपथ लेना। इन चार धातुओं के योग में जिसका बोध हो ऐसी इच्छा होती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। काशिका के उदाहरण हैं, देवदत्ताय श्लाघते, देवदत्ताय नुते, देवदत्ताय तिष्ठते या फिर देवदत्ताय शपते। सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण हैं, गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, नुते, तिष्ठते, शपते। हम अपने भी कुछ उदाहरण बना सकते हैं। विदूषकः राज्ञी श्लाघते, दुर्योधनः जयद्रथाय अपनुते, भरतः रामाय तिष्ठते, कुंती कृष्णाय शपते,
इत्यादि। और यहाँ सूत्र में ज्ञीप्स्यमानः इस शब्द को रखने से देवदत्ताय पथिश्लाघते इत्यादि वाक्यों में पथिन इस पदार्थ की संप्रदान संज्ञा नहीं होती। संप्रदान कारक का अगला यानी कि चौथा सूत्र धारेरुत्तमर्णः। धारयतेः प्रयोगे उत्तमर्णः संप्रदान संज्ञा भवति। कर्जा लेकर ऋणदाता बनाए हुए रखना, इस अर्थ में जब धारी धातु का प्रयोग किया जाता है तब ऋणदाता यानी कि कर्जा देने वाला संप्रदान संज्ञक होता है। उत्तमर्ण इस शब्द का अर्थ यहां हमें ध्यान रखना चाहिए। उत्तमम ऋणम यस्य सहा उत्तमर्णः। न्यासकार और एक व्युत्पत्ति दे देते हैं ऋणे उत्तमः उत्तमर्णः। इस सूत्र के संदर्भ में काशिका का उदाहरण देवदत्ताय शतम धारयति। सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण भक्ताय हरिहि मोक्षम धारयति। हम अपने भी कुछ उदाहरण बना सकते हैं। विप्रहा धनिकाय शतम धारयति। भृत्यः स्वामिने सहस्रम धारयति। कृष्णः सुदाम्ने दध्योदनं धारयति इत्यादि। उत्तमर्णः इस शब्द को सूत्र में रखने का प्रयोजन किस उदाहरण से ज्ञात होगा? तो देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे। यहां ग्राम इसकी उत्तमर्ण न होने से संप्रदान संज्ञा भी नहीं हुई। संप्रदान कारक का पांचवा सूत्र स्पृहेरीप्सितः। स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः संप्रदानम स्यात्। स्पृह यानी कि इच्छा करना, लालसा करना, इस धातु के प्रयोग में जिस विषय में इच्छा की जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। काशिका का उदाहरण पुष्पेभ्यः स्पृहयति, फलेभ्यः स्पृहयति। कौमुदी में भी यही उदाहरण मिलते हैं। यहां अपने उदाहरण बनाना बहुत ही आसान है। विरामाय स्पृहयति, हरये स्पृहयति, धनाय स्पृहयति, अपूपेभ्यः स्पृहयति वगैरह। इस सूत्र के विषय में वैयाकरणों के दो मत भी हमने देख लिए। पदमंजरीकार यहाँ कर्म संज्ञा और शेष षष्ठी का भी स्वीकार करते हैं, जैसे कि पुष्पाणि स्पृहयति या फिर पुष्पाणाम स्पृहयति। सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा में भट्टोजी दीक्षित भी इसी पक्ष का समर्थन करते हैं, लेकिन भर्तृहरि और कई बाकी वैयाकरण इसे स्वीकार न करते हुए कर्म और शेष षष्ठी का बाध करके यहां संप्रदान को स्वीकार करते हैं। संप्रदान कारक का छठा सूत्र क्रुधद्रुहेशासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुधाद्यर्थानाम योगे यम प्रतिकोपः सहा संप्रदान संज्ञः स्यात्। क्रुध इत्यादि अर्थों के योग में जिस पर कोप आ जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यहां कोप इस शब्द की व्याख्या हमें याद रखनी चाहिए। घातेच्छा समनियत चित्त वृत्ति विशेषः कोपः। इसी तरह से बाकी चार शब्दों की भी व्याख्या जो कि काशिकाकार ने दी है याद रखनी चाहिए। अमर्षः क्रोधः, अपकारः द्रोहः, अक्षमा ईर्ष्या और गुणेषु दोष आविष्करणम असूया। इस सूत्र के विषय में काशिका के उदाहरण है देवदत्ताय क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्षति, असूयति। कौमुदी के उदाहरण है हरये क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्षति, असूयति। अन्य कुछ अच्छे उदाहरण भी हम बना सकते हैं। दुर्योधनः भीमाय क्रुध्यति, विभीषणः रावणाय द्रुह्यति, कैकेयी रामाय ईर्षति, धृतराष्ट्रः भीमाय असूयति इत्यादि। और इसी के साथ इन्हीं अर्थों में आने वाले अन्य धातुओं के भी उदाहरण याद रखें तो मदद ही होगी। जैसे कि
देवदत्ताय भामते, देवदत्ताय अपराध्यति, देवदत्ताय सूर्क्षति या फिर देवदत्ताय ईर्क्षति वगैरह। और इस सूत्र में यम प्रतिकोपः ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अगर कोप ना होते हुए सिर्फ ईर्ष्या हो तो इस सूत्र का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि भार्याम ईर्षति मा एनाम अन्यः द्राक्षीत्। अब इस सूत्र के विषय में दो और धातुओं की चर्चा भी हमने करी थी। कुप इस धातु के योग में देवदत्ताय कुप्यति, यह वाक्य साधु है या नहीं, इसमें वैयाकरणों में मतभेद है, ये हमने देखा था। और द्विष धातु के बारे में तो अर्थ ही अन्य होने के कारण इस सूत्र का प्रयोग नहीं होता, बल्कि कर्मकारक का प्रयोग होकर अस्मान द्वेष्टि यही प्रयोग बन जाता है, यह भी हमने देख लिया था। अंत में क्रुध और द्रुह इनका उपसर्ग के साथ प्रयोग करने पर इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा न होकर अगले यानी कि क्रुधद्रुह रूपसृष्टयोः कर्म इस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, यह भी हमने पढ़ लिया। संप्रदान कारक का अगला यानी कि 7वां सूत्र राधीक्षोर यस्य विप्रश्नः। राधेः ईक्षेः च यदीयः विविधः प्रश्नः क्रियते तत्कारकं संप्रदानं स्यात्। राध और ईक्ष ये दो धातुएं जब पूछे जाने पर शुभाशुभ बताना इस विषय में उपयुक्त होती हैं, तब जिसके विषय में शुभाशुभ के सवाल पूछे जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। देवदत्ताय राध्यति, देवदत्ताय ईक्षते, ये दो काशिका के उदाहरण हैं। गर्गः कृष्णाय राध्यति, गर्गः कृष्णाय ईक्षते, ये दो कौमुदी के उदाहरण है। शिशुपालाय राध्यति, कर्णाय ईक्षते, ऐसे कुछ उदाहरण हम भी बना सकते हैं। 8वां सूत्र प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। प्रत्यांभ्याम परस्य शृणोतेः योगे पूर्वस्य प्रवर्तमान रूप व्यापारस्य कर्ता संप्रदानम स्यात्। वचन देने की या फिर प्रतिज्ञा करने की क्रिया में जिसके द्वारा याचना करने पर या फिर प्रवृत्त करने पर प्रतिज्ञा की जाती है, उसकी प्रति या फिर आंग उपसर्ग के साथ प्रयुक्त श्रु धातु के विषय में संप्रदान संज्ञा होती है। देवदत्ताय या फिर विप्राय गाम प्रतिशृणोति, आशृणोति, यह काशिका और कौमुदी का उदाहरण है। देवदत्त द्वारा याचना करने पर उसको गाय देने का वचन देता है, यह इसका अर्थ है। हम और भी कुछ उदाहरण बना सकते हैं। कर्णः इंद्राय कवचम प्रतिशृणोति, देवव्रतः शंतनवे आशृणोति वगैरह। संप्रदान कारक का 9वां सूत्र अनुप्रतिगृणश्च। अनुप्रतिभ्याम गृणातेः कारकं पूर्व व्यापारस्य कर्तृभूतं संप्रदान संज्ञम स्यात्। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करने वाले को प्रोत्साहन देने की क्रिया में स्तुति करने वाले की अनु या फिर प्रति उपसर्ग के साथ प्रयुक्त गृ धातु के विषय में संप्रदान संज्ञा होती है। होत्रे अनुगृणाति, यह इसका उदाहरण है। होता प्रथमं शंसति तम अध्वर्युः प्रोत्साहयति, यह इसका अर्थ है। संप्रदान कारक का अंतिम सूत्र परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। इस सूत्र से कर्ण संज्ञा का विकल्प से बाध करके संप्रदान संज्ञा का विधान किया गया है। इस सूत्र का जो अर्थ हमें याद रखना है वो है नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम तस्मिन् साधकतमं कारकम संप्रदान संज्ञम स्यात्। कुछ विशिष्ट काल के लिए किसी को वेतन पर रखना परिक्रयण नाम से जाना जाता है,
और उस क्रिया में जो भी साधक तम है, यानी कि धन इत्यादि हो, उसकी विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है, पक्ष में कर्ण संज्ञा भी होती है। जैसे कि शतेन शताय वा परिक्रीतः, यह कौमुदी का उदाहरण है। काशिकाकार इसी उदाहरण को थोड़े अलग तरीके से बताते हैं। शतेन शताय वा परिक्रीतः अनुब्रूहि। इस तरह से संप्रदान कारक के सारे सूत्र हमने देख लिए। अब अंत में यह भी पता होना चाहिए कि संप्रदान कारक के लिए हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी को कारक चतुर्थी भी कहते हैं। इसका सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। कर्मणायम अभिप्रैति संप्रदानम, इस सूत्र के अध्ययन के समय ही हमने यह सूत्र कौमुदी में पढ़ लिया था। इसकी काशिका व्याख्या तो हम यथावकाश विभक्ति प्रकरण के अध्ययन के समय पढ़ लेंगे। इस तरह से यहाँ संप्रदान कारक का अध्ययन समाप्त हो गया।